होम्योपैथी की वो छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी तो ली ही होंगी, पर कभी सोचा है कि आखिर ये काम करती कैसे हैं? चलिए आज इसी के पीछे के बड़े ही अनोखे सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन नन्ही सी गोलियों के पीछे की सोच क्या है ना? देखिए, इसका जवाब जो है ना, वो पारंपरिक दवाइयों से काफी अलग है और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विचार से होती है। तो देखिए, होम्योपैथी ना पारंपरिक दवा से बिल्कुल ही अलग सिद्धांतों पर काम करती है और इसका सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत ही सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, तो इसका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है समा समम शमयति, मतलब जैसे को तैसा। इसे एक पुराने लैटिन वाक्य में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। यह सिद्धांत कहता है समान वस्तु से समान का इलाज करें। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी चीज जो एक स्वस्थ इंसान में बीमारी जैसे लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज अगर बहुत ही छोटी मात्रा में दी जाए तो एक बीमार इंसान के उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। थोड़ा अजीब है ना? अच्छा, इसे समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है प्याज। सोचिए, जब हम प्याज काटते हैं तो क्या होता है? आंखों से पानी आता है, नाक बहने लगती है ना? तो इसी सिद्धांत के तहत होम्योपैथी में प्याज से बनी दवा, जिसे एलियम सेपा कहते हैं, उसका इस्तेमाल जुकाम के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें ठीक ऐसे ही लक्षण होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई चीज लक्षण पैदा कर रही है तो उसे सीधे सीधे दवा के तौर पर कैसे दे सकते हैं? यहीं पर होम्योपैथी का दूसरा और शायद सबसे हैरान करने वाला सिद्धांत सामने आता है। यह है दवा बनाने की प्रक्रिया, जिसे शक्तिकरण या पोटेंटाइजेशन कहते हैं। यहां दवा बनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। देखिए, पहले मूल पदार्थ को पानी या अल्कोहल में घोला जाता है, फिर उस घोल का सिर्फ एक हिस्सा लेकर उसे 99 हिस्सों में फिर से घोला जाता है और इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है। हर बार पतला करने के बाद उस मिक्सचर को जोर जोर से हिलाया जाता है। इस प्रोसेस को सक्शन कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि यही हिलाने की प्रक्रिया उस पदार्थ की ऊर्जा को घोल में ट्रांसफर कर देती है। और यहीं पर यह सिद्धांत और भी दिलचस्प हो जाता है। होम्योपैथी ये मानती है कि दवा को जितना ज्यादा पतला किया जाएगा और हिलाया जाएगा, वो उतनी ही ज्यादा असरदार और शक्तिशाली होती जाएगी। ये तो हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल उल्टा है ना? हम तो यही सोचते हैं कि ज्यादा डोज मतलब ज्यादा असर, और इसका पैमाना तो सोच से भी परे है। एक आम पोटेंसी होती है 200C। इसका मतलब है कि दवा को 1 से 100 के अनुपात में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 200 बार पतला किया गया है। आप सोचिए, इस लेवल पर वैज्ञानिक रूप से मूल पदार्थ का एक भी मॉलिक्यूल बचने की संभावना लगभग 0 होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे पूरे अटलांटिक महासागर में दवा की एक बूंद डाल दी, उसे मिलाया और फिर उसमें से एक बूंद निकाल ली। तो अगर दवा इतनी डाइल्यूटेड है और उसे इस खास तरीके से बनाया जाता है, तो फिर सही दवा चुनी कैसे जाती है? यहीं पर आता है तीसरा सिद्धांत। होम्योपैथी बीमारी का नहीं, बल्कि बीमार व्यक्ति का इलाज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक होम्योपैथ सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि हाँ, क्या तकलीफ है। वो व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जानेगा, उसकी भावनाएं, नींद कैसी आती है, खाने में क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इन सब बातों पर ध्यान देगा। इसीलिए तो एक ही बीमारी, मान लीजिए सिर दर्द, उसके लिए 2 अलग अलग लोगों को पूरी तरह से अलग अलग दवाइयां दी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो होम्योपैथी की पूरी इमारत इन्हीं 2 बड़े ही अनोखे विचारों पर टिकी है। पहला, जो चीज लक्षण पैदा करती है वही उन्हें ठीक भी कर सकती है, और दूसरा, दवा जितनी ज्यादा पतली होगी वो उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी। होम्योपैथी के जो संस्थापक थे सैमुअल हैनेमैन, उनका एक वाक्य इस पूरी प्रणाली के लक्ष्य को बहुत खूबसूरती से बताता है। वो कहते थे, इलाज का उच्चतम आदर्श स्वास्थ्य की तीव्र, सौम्य और स्थायी बहाली है। तो यह है होम्योपैथी के पीछे का सिद्धांत, एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली जो पारंपरिक विज्ञान की हमारी समझ को कहीं ना कहीं चुनौती देती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आखिर किसी भी तरह के इलाज में हमारे अपने विश्वास की क्या भूमिका होती है? सोचने वाली बात है।